इस वीडियो में हम ईपीएफओ के रिजल्ट के बारे में और कुछ ऐसी चीजें जो हमें एपीएफसी के एग्जाम में नहीं दोहरानी है, नहीं रिपीट करनी है, उस पर बात करेंगे। और फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि ये मेरे मन में बहुत टाइम से है और मुझे आज इस चीज को बोलना है। देखिए, ईपीएफओ का जो एग्जाम हुआ था 5 सितंबर को, एक दिन बाद एग्जाम के मैंने आपको कट ऑफ बताई थी और मैंने ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था उस दिन भी आपको कट ऑफ बताई थी, एक शॉर्ट बनाया था उस पर। मुझे उस दिन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है, आपको कुछ पता भी है, आपने किस बेसिस पे उसको एनालाइज किया है, बहुत सारी बातें रही थी। बट अभी इस टाइम अगर आप देखें तो कट ऑफ रियल में हाई गई है और कट ऑफ को एनालाइज करने का एक वही फैक्टर नहीं होता है। जरूरी नहीं है 2017 में 50% कट ऑफ गई थी तो इस बार भी 50% चली जाती। 100 नंबर का क्वेश्चन था, 49 आपकी कट ऑफ चली गई थी उस टाइम पे। बट पेपर कैसा आया था वो भी मैटर करता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, टफ थे, इजी थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। इस बार का जो पेपर हुआ था ये आपका 300 के मार्क्स का था और आपका जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी थे आपके, इसीलिए आपका इतना हाई कट ऑफ गया है। और कट ऑफ की अगर देखें तो अभी भी एक प्रॉपर हमें नहीं पता है कि कितना, बट हाँ यहाँ पे कुछ जिन लोगों का हुआ है सिलेक्शन ईपीएफओ में और जो मेरे फॉलोवर्स हैं जिनके मतलब मैसेजेस के थ्रू मुझे उनके मार्क्स पता चले हैं, तो 194, 192, 193 ये जनरल के बच्चे हैं, जनरल के लोग हैं जिनके इतने नंबर आए हैं और ये सिलेक्ट हुए हैं इस एग्जाम में। तो समहाउ आप इस पूरे मतलब कट ऑफ की अगर हम बात कर लें और वहीं किसी किसी के नंबर 187 भी हैं तो 186, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो समवेयर अराउंड आप बोल सकते हैं कट ऑफ अगर देखा जाए तो आपका कट ऑफ 190 टू 195 आप बोल सकते हैं। इतना तो मतलब 190 तक तो आप बोल ही सकते हो कि गया ही गया होगा, क्योंकि जनरल की बता रही हूं यहाँ पे मैं, ये ओबीसी और बाकी किसी भी रिजर्वेशन का नहीं है। 190 प्लस ही गया है कट ऑफ आपका। तो मतलब दैट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। और वही चीज है कि कोई चीजें ऐसी होती हैं यहाँ पे, कोई भी आपको मतलब मैंने जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने एकदम ऐसे तुक्का लगा के आपको बता दी हो कि नहीं मैं आई और आपको बोल दिया नहीं इतनी जाएगी कट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद भी पता है कि जब हम एग्जाम देते हैं हमारे लिए कितनी जरूरी है चीजें। कट ऑफ अगर मैं एक लिमिट से बाहर आपको बता दूंगी तो समहाउ वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों को कितना परेशान कर सकती है, ये चीज मुझे खुद भी पता है। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि थोड़ा बहुत विश्वास जरूरी है और थोड़ा सा कम क्रिटिसाइज किया करिए, क्योंकि थोड़ा सा विश्वास करिए तो थोड़ा चीजें स्मूथ हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं एपीएफसी के से रिलेटेड कि एपीएफसी में आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे जिन पे ध्यान देना है, जो ईपीएफओ में अपन नहीं दे पाए, इस पे ध्यान देना है उन चीजों पे। देखिए, सबसे पहली चीज क्वेश्चंस, यहाँ पे जो भी सेक्शन है आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे, इसमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे। ये अपन ने अभी जो हाल ही में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी देख लिया। उसमें भी मतलब जो एक चीज देखी यूपीएससी के एग्जाम में, एक चीज नोटिस की होगी आपने, एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 3-4 सालों से इतने बहुत कम आ रहे थे, और बच्चे अगर 3-4 सालों का ही पैटर्न लेके चल रहे होंगे तो उन्होंने इतना पढ़ा भी नहीं होगा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो इस बार उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, मिडवल और आपके मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एंशियंट से, मतलब लगभग 9 या 10 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट आए ही होंगे इससे। तो इसलिए अब आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से इतने ही आएंगे या फिर इस सेक्शन से इतने आएंगे। आपके लिए जितना सिलेबस में है सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी ही चीजें आपको कवर करनी है। बाकी जो जैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के टाइम पे देख लिया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज मैटर करती है। ओके,
तो कुछ चीजें जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं, हम खाली उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, बाकी जो भी चीज है वो बाद में देखी जाएगी। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन पे काम करना है, हर एक सेक्शन को कंप्लीट करना है। और इसके अलावा ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ में कुछ चीजें ऐसी भी रही हैं कि एक जो बच्चे ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको एक लिमिटेड सोर्सेज पे रहना है, उन्हीं को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है बस। बाकी जो होगा देखा जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप you like my videos, and if you like my videos then please like, subscribe and share.